ये है दक्षिण कोरिया में हायंडाई का अल्सन शिपयार्ड। ये दुनिया का सबसे विशाल शिपयार्ड है। ओशन ब्लैक हॉक को बनने में 16 महीने लगे हैं और अब 6 हफ्ते में इसे गहरे पानी में किए जाने वाले अरबों डॉलर के ड्रिलिंग अभियान पर रवाना होना होगा। लेकिन एक दिक्कत है, ये अभी बनकर पूरा नहीं हुआ है। जितने भी समय ये पोर्ट में होता है और तेल के लिए ड्रिलिंग नहीं कर रहा होता, उस दौरान इसके मालिकों को लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा होता है। हार्बर में गोताखोरों की एक टीम 6 विशाल थ्रस्टर्स में से एक को लगाने की तैयारी में जुटी है। जहाज के समुद्र में सटीकता से आगे बढ़ने के लिए थ्रस्टर्स जरूरी हैं, लेकिन इन्हें लगाना एक बेहद पेचीदा काम है। गोताखोरों की हर कार्रवाई की निगरानी यंग ख्यन हा नामक डाइव सुपरवाइजर कर रहे हैं, जिन्हें 10 साल का तजुर्बा है। मुझे सुन रहे हो? जी हाँ। लेकिन ऑपरेशन शुरू होते ही उनकी टीम को एक बड़ी खामी का पता चलता है। एक थ्रस्टर की सील में गैप मौजूद है, जिससे ब्लैक हॉक के वाटर टाइट हल के टूटने का खतरा पैदा हो सकता है। पिन के पास स्क्रू तो है, लेकिन थ्रेड उससे मेल नहीं खा रहा। जब तक थ्रस्टर को सुरक्षित ढंग से उसकी जगह लगाने का तरीका नहीं ढूंढ लिया जाएगा, ओशन ब्लैक हॉक अपने सफर पर रवाना नहीं हो सकता। यंग ख्यान और उनकी डाइव टीम को इसका समाधान झटपट ढूंढना होगा, वरना इस कारोबार से जुड़े सबसे अनोखे शिप को लॉन्च करना मुश्किल है। गोताखोर हल के नीचे इन मुश्किलों का हल ढूंढने में जुटे हैं। वहीं टेक पर 15 साल का तजुर्बा रखने वाले रिग सुपरिंटेंडेंट जेफ सदरलैंड ये सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि ड्रिलिंग वाले नए उपकरण रवानगी से पहले पूरी तरह काम करने लगेंगे। इस शिप में आज इस इंडस्ट्री में मौजूद कुछ सबसे आधुनिक ड्रिलिंग उपकरण लगे हैं। यहाँ नजर डालने पर आप देख सकते हैं कि ये उपकरण कितना विशाल है। ड्रिलिंग करने की ओशन ब्लैक हॉक की इस हैरत अंगेज काबिलियत के पीछे मौजूद है 18 मंजिल ऊंचा ये टावर, जिसे डेरिक कहा जाता है। ये 2000 टन वजन संभाल सकता है और ये फिलहाल मौजूद सबसे लंबी ऑफशोर ड्रिल्स में से एक को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। ड्रिल की लंबाई 12 किलोमीटर है और नीचे मौजूद समुद्र की तली को भेदने के लिए इसे जबरदस्त टॉर्क चाहिए, और ये टॉर्क इसे मिलता है टॉप ड्राइव्स नाम की 2 मोटरों से, जो 2500 हॉर्स पावर पैदा करती हैं। ये टॉप ड्राइव का ड्रिल स्टेम है। ये 1 मिनट में 100 से ज्यादा चक्कर काट सकता है और इसमें 1 लाख फुट पाउंड से ज्यादा का टॉर्क है। इसे शेल, नमक, रेत और उन तमाम चीजों में ड्रिलिंग करनी पड़ती है जो गहरे पानी में किनारे से दूर की जाने वाली ड्रिलिंग में अक्सर मिलती हैं। पोजीशन में आने के बाद 375 तक ड्रिल पाइप्स को आपस में जोड़कर डेरिक से नीचे की तरफ लटकाया जा सकता है। इस जबरदस्त वजन को संभालने के लिए 11 इंजन की जरूरत पड़ती है, जो 80,000 से ज्यादा हॉर्स पावर पैदा करते हैं। समुद्र की तली में पहुंचने के बाद ये डायरेक्शनल ड्रिल्स अपनी ताकत का प्रदर्शन करती हैं और 12 किलोमीटर की गहराई तक तेल के भंडारों का पता लगा सकती हैं। लेकिन ओशन ब्लैक हॉक सिर्फ ड्रिलिंग के मामले में ही दुनिया का सबसे काबिल शिप नहीं है। इसका लक्ष्य बेहद सुरक्षित रहना भी है, और इसका श्रेय जाता है 6 मंजिल ऊंचे इसके ब्लोआउट प्रिवेंशन सिस्टम यानी BOP को। किसी प्रेशर कुकर के विशाल रिलीज वाल्व की तरह काम करते हुए ये तेल के कुएं को सील कर देता है और शिप को नीचे बन सकने वाले खतरनाक दबाव से सुरक्षित रखता है। इस सिस्टम के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये समुद्र की तली के नीचे मौजूद किसी कुएं से लेकर ड्रिल फ्लोर पर काम करने वाले लोगों तक के लिए अंतिम सुरक्षा पंक्ति है। इस सिस्टम को 15,000 PSI दबाव संभालने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर ये सिस्टम नाकाम हो जाता है तो फिर कुछ वैसे ही हादसे हो सकते हैं जैसे हमने डीप वाटर होराइजन में देखे थे। जेफ ड्रिलिंग के लिए ड्रिल किट को तैयार करने में जुटे हैं, और इधर हल के नीचे एक नई सील फिट कर दी गई है, और यंग ख्यान और उनकी डाइव टीम ने 6 विशाल थ्रस्टर्स में से पहले को कामयाबी से लगा दिया है। सब ठीक है? ओके डाइवर। इस तरह ओशन ब्लैक हॉक खुद को दुनिया के बेहतरीन ड्रिल शिप के तौर पर साबित करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ जाता है। हम सचमुच ड्रिलिंग उद्योग की सीमाओं का विस्तार करने की उम्मीद रखते हैं। हमारे पास जो उपकरण हैं, उनके जरिए हम गल्फ ऑफ मेक्सिको में नए रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं, और यही हमारा मकसद भी है। एक दिन मैं मेक्सिको की खाड़ी में सबसे गहरा कुआं खोदना चाहूंगा।